हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का फिर से एक बार हमारे बुक समरी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन रूल्स बुक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की इस आर्टिकल ब्रेन रूल्स बुक समरी इन हिंदी बाई जॉन मेडिना में हम मस्तिष्क से काम करने की 12 तरीकों को जानेंगे। इन्हें जॉन मेडिना ने अपने बुक में ब्रेन रूल्स का नाम दिया है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग हो या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो चलिए ब्रेन रूल्स बुक समरी शुरू करते हैं पहले रूल्स से। रूल्स नंबर 1, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। ब्रेन रूल्स बुक समरी जब भी बात इनोवेशन की आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो ये है कि ब्रेन की इवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। मस्तिष्क की इवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया। यदि हम दूसरों को ना समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को फ्लूइड मिलता है, जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये न केवल ब्रेन को एनर्जी देता है बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकालते हैं। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूट्रल से संपर्क बनाए रखने में भी सहायता होती है। व्यायाम आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के सभी ऊतकों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है आपका शरीर भी नई रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इससे रक्त को अपना काम जैसे कि विटामिन और खनिज को इधर उधर ले जाने और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। इवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज व्यायाम करते थे। मान के चलते हैं कि होमो सेपियन भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका अर्थ यह है कि व्यायाम के निरंतर अभ्यास से ही हमारा दिमाग विकसित हुआ है। रूल नंबर 3, अच्छी नींद अच्छा जीवन। हर व्यक्ति एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है, जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते हैं और महसूस करते हैं। आखिर नींद करती क्या है जो इसे इतना आवश्यक बनाता है? सीधे शब्दों में कहें तो नींद हमारे दिमाग और शरीर को आराम देती है, जिससे वो नए से हो जाते हैं। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपकी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज होता है। आथर का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए पावर स्लीप और नैप्स लेना बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए। इसलिए अपना ख्याल रखें और पर्याप्त नींद लें। यह आपके मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में अवश्य लाभदायक होगी। रूल नंबर 4, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। तनाव आपको दुर्बल करता है, इससे आपकी सोच एवं याददाश्त खराब होती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में तनाव को कम से कम करने का प्रयास करें। आपने शायद फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में सुना होगा। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हम इस रिएक्शन प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। आमतौर पर यह रिएक्शन में हमें खतरे से दूर रहने में मदद करती है।
दरअसल तनाव हमें अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुराने समय में हमारे जीवन को बचाने में काफ़ी सहायक था, लेकिन अधिक तनाव हानिकारक है। जब आप तनाव महसूस करने के आदी हो जाते हैं तो आप अक्सर नियंत्रण की भावना खो देते हैं और समस्याओं के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। तनावपूर्ण व्यक्ति का दिमाग किसी भी तरह कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा मस्तिष्क खतरों का अनुभव करने के लिए तैयार रहता था। हम आज भी छोटे संकटों को कभी कभी बड़ा समझने लगते हैं। साइंस की भाषा में इसे कैवेमैन सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि हम प्राचीन हार्डवेयर पर आधुनिक सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा दिमाग लगातार छोटे खतरों को बड़ा कर देखता है। इसी डर से हम अक्सर अच्छे अवसर भी खो देते हैं। रूल नंबर 5, सबके दिमाग के तार अलग तरह से जुड़े। हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है और ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण, हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता। इसी कारण हमारे मस्तिष्क की संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है। इसलिए हर कोई व्यक्ति एक अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। ये अनोखे मस्तिष्क हर जानकारी को अनूठे तरीके से स्टोर करते हैं। आप जीवन में क्या करते हैं और क्या सीखते हैं, वो शारीरिक रूप से मस्तिष्क को बदल देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आईक्यू टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु अब भी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस हैं जिसे कोई आईक्यू टेस्ट परख नहीं सकता। रूल नंबर 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। हमारा दिमाग नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देखने ये लगातार बदल रहे हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए भी खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ मिनटों, सेकंड्स में आप एक एनसिकअश हो जाते हैं और आपका दिमाग नया खोजना शुरू कर देता है। यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो ये समझ लें कि मानव मन को नवीनता की कीमती आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट या उससे कम समय में एक नया विचार पेश करें। रूल नंबर 7, याद रखने के लिए दोहराएं। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिससे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत असाधारण मस्तिष्क और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, पर जैसा हमने कहा कि सबके दिमाग के तार अलग तरीके से जुड़े हैं। हर व्यक्ति चीज़ों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी बात किस जगह सुनी थी, अगर ये याद रहे तो बात क्या थी, ये भी आसानी से याद रहता है। हमारा दिमाग हमें केवल वास्तविकता का एक अनुमानित दृश्य देता है, क्योंकि वे नई यादों को अतीत की यादों के साथ मिलाकर उन्हें एक साथ स्टोर करता है। दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी को अधिक विश्वसनीय बनाने का एक तरीका ये है कि नई जानकारी को धीरे धीरे मस्तिष्क में शामिल करें। रूल नंबर 8, एक साथ अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। हम अपने सेंसस यानी इंद्रियों के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यदि सेंसस यानी इंद्रियां फिर उस जानकारी को विद्युत संकेत में बदल कर
उन सिग्नल को ब्रेन से अलग अलग हिस्सों में भेजती हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती है, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालात में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारी हर इंद्री एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना और सोचना, सोना और खाना आदि। इस बात का अर्थ ये है कि ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज़्यादा बेहतर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कुछ पढ़कर याद करने का प्रयत्न करते हैं तो कोशिश करें कि उसे न केवल देखें बल्कि पढ़ें, बोले और सोचें भी। रूल नंबर 9, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्रिय है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट होता है। विजुअल एनालिटिक हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटॉन्स को इकट्ठा कर एक जानकारी से भरी फिल्म बनाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये जानकारी गति अथवा रंग के अनुसार रिकॉर्ड होती है। अंत में हम उस जानकारी को पुनः संयोजित करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। परंतु ये भी सच है कि हम जो भी देखते हैं ज़रूरी नहीं वो सही। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ सामने हो रही चीज़ें नहीं दिखता, और कभी कभी जो ना हो रहा हो वो भी दिखता है, पर ऐसा बहुत असाधारण अवसरों पर ही होता है। ज़्यादातर जो लोग चीज़ें हमें नज़र आती हों वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। इसलिए अगर आप भी अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति बढ़ाने चाहते हैं तो चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी शुरू करें। रूल नंबर 10, अपनी कंजर्वेटिव स्किल बढ़ाने के लिए अध्ययन करें। औपचारिक संगीत, फॉर्मल म्यूजिक प्रशिक्षण से कई कॉग्निटिव डोमेन के इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सुधार होता है। संगीत प्रशिक्षण वाले लोग बातों में भावनात्मक जानकारी का बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चे और नौजवानों में अपने हम उम्र लोगों से बेहतरीन सोशल स्किल पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग संगीत सुनते हैं या गाते हैं उनका स्वभाव भी बहुत सहज होता है। संगीत से मन शांत रहता है। दुनिया में अनेक प्रकार का संगीत है जो मस्तिष्क पर अलग अलग तरह का असर करता है। कुछ साउंड वेव्स फोकस करने में मदद करते हैं जिनसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। रूल नंबर 11, आदमी और औरत का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। जी हाँ, आदमी और औरत की केवल फिजिकल फीचर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी बहुत अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण दोनों में पाए जाने वाले अलग क्रोमोसोम्स है। एक महिला का मस्तिष्क बहुत जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उनके सेल्स में माता और पिता दोनों के एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वही लड़कों में एक्स क्रोमोसोम केवल माँ से आते हैं और वाई क्रोमोसोम पिता से। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन्स आते हैं। तभी लड़कों का मस्तिष्क एटम उलझा हुआ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि हर परिस्थिति में आदमी और औरत का इमोशनल रिस्पॉन्स भी अलग होता है। इसका मुख्य कारण भी मस्तिष्क का अंतर ही है। रूल नंबर 12 और आखिरी, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। बच्चे इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सीखता है। हम अपने पर्यावरण के सक्रिय परीक्षण के माध्यम से, उसके अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सीखते हैं। हमें आदत है नई चीज़ों को खोजने की, उनके बारे में जानने की। जो हमारे दिमाग की समझ से बाहर होता है वो उसे रास नहीं आता, इसलिए वो निरंतर खोज करता रहता है। इसी खोज का फल है कि आज मानव जाति पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है।
तो दोस्तों आज की इस आर्टिकल 12 ब्रेन रूल्स बुक समरी इन हिंदी बाई जॉन मेडिना में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये 12 ब्रेन रूल्स पसंद आए होंगे और आगे जाके ये आपके काम भी आएंगे। कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा रूल पहले से मालूम था। इस आर्टिकल के ऊपर आप वीडियो नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास हिंदी में कोई आर्टिकल, बिजनेस आइडिया, इंस्पिरेशन स्टोरी या जानकारी है तो आप हमारे साथ साझा ज़रूर करें। तो कृपया अपनी फ़ोटो के साथ आईडी मेल करें जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।